इस क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो मैंने लिखा नहीं है, मैं सिर्फ बोल देता हूँ आपके लिए। इफ यू हैव रीडिंग्स और नोट्स तो आप वहां से पढ़ लें। एक्सरसाइज 74.1 मैं पूरा क्वेश्चन आपके लिए पढ़ूंगा। मैंने आपके साथ इसके ऑफिशियल सोल्यूशन शेयर किए हुए हैं, बट वो बहुत ही बड़े हैं और समझने में दिक्कत कर सकते हैं। तो मैं उसको आसान तरीके से कैसे आपको सिखा सकता हूँ वो अब यहाँ पे बताता हूँ। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्सरसाइज 74.1। Electoral competition with three candidates. Consider a variant of Hoteling's model in which there are three candidates and each candidate has the option of staying out of the race, which she regards as better than losing and worse than trying for first place. बिफोर यू डू दिस इट्स हाईली एडवाइजेबल कि आप पहले नॉर्मल जो बेसिक इलेक्टोरल कंपटीशन का वीडियो है वो देखा है, उससे रिलेटेड रहेगा। इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि तीन कैंडिडेट्स हैं, वो चाहे तो रेस में एंटर कर भी सकते हैं, चाहे तो रेस से बाहर भी रह सकते हैं। वो कहते हैं कि रेस से बाहर रहना ज्यादा अच्छा है रादर देन लूजिंग रेस। और जब भी वो रेस में जाएंगे तो दे विल हैव टू ट्राई टू बी नंबर वन। मैं रिपीट कर देता हूँ। Consider a variant of Hoteling's model in which there are three candidates and each candidate has the option of staying out of the race, which she regards as better than losing. Obviously, it's better to be not taking part in the race than to lose it, as per the question, and worse than trying for first place. But staying out is worse than trying for the first place. तो ये तीन चीजें दिमाग में रखनी है। अब हमें क्वेश्चन आगे दिखा रहा है वो। शो दैट इफ लेस देन वन थर्ड ऑफ द सिटीजन्स फेवरेट पोजीशंस आर इक्वल टू द मीडियन फेवरेट पोजीशन एम, देन द गेम हैज नो नैश इक्विलिब्रियम। तो रिपीट कर रहा हूँ। शो दैट इफ लेस देन वन थर्ड ऑफ द सिटीजन्स फेवरेट पोजीशंस आर इक्वल टू द मीडियन फेवरेट पोजीशन एम, देन द गेम हैज नो नैश इक्विलिब्रियम। तो अब मैं इसको आपके लिए सॉल्व करता हूँ। आगे वो प्रोसेस बता रहा है, तो वो प्रोसेस को हम इसके तरह से ना करके अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। आई डू इट इन द इन सम स्टेप्स। तो आइए अब मैं आपके लिए शुरू करता हूँ मेरा बच्चा। मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट ही लिख दिया है, इफ लेस देन वन थर्ड ऑफ द सिटीजन्स फेवरेट पोजीशन आर इक्वल टू द मीडियन फेवरेट पोजीशन है, देन नो नैश इक्विलिब्रियम। और मेरे ख्याल से अगर जब आप अभी क्वेश्चन पढ़ रहे थे या सुन रहे थे तो उसमें लिखा ही है ये कि प्रूव करो दिस पर्टिकुलर कंडीशन that says if less than one third of the citizens favorite positions are equal to the median favorite position m, then there is no Nash equilibrium। शुरू करता हूं बेटा। यहाँ पर ना मैं अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशंस लूंगा, अलग अलग पॉसिबिलिटीज लूंगा आपके लिए। स्टेप वन, नो नैश इक्विलिब्रियम विद अ सिंगल कैंडिडेट। अब एक बात बताइए, आपने अभी तो क्वेश्चन में पढ़ा कि आप यू कैन स्टे आउट ऑफ द रेस एज वेल। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक सिंगल कैंडिडेट ही आया जो कि रेस में भाग ले रहा है। So if only one candidate runs for election, he will choose the median favorite position M obviously and will receive a payoff of one। हम ये मान के चल रहे हैं, विन को हम वन दे देते हैं, टाई को जीरो और लॉस को -1। If one of the other candidates were to enter the race and choose the same position as the first, they will get zero each। And आप तो मानते ही हैं zero is better than -1। So मेरा बच्चा, नैश इक्विलिब्रियम वो होता है जो आप बेटर नहीं कर सकते। यहां पर अगर एक ही बंदा चलता है और वो अपना एम पोजीशन को एक्वायर करके जीत लेता है, अब जो बाकी दो हैं उनके पास ऑप्शन है कि वो एंटर करके उसी पोजीशन को अटैक करके टाई करवा सकते हैं, और अगर टाई करवाया तो दे विल गेट जीरो। और लूज तो नहीं हो रहा, लूज तो -1 है। तो अगर वो टाई कर जाता है मेरा बच्चा, इट्स बेटर देन लूजिंग। और हमने अभी पढ़ा था, एक स्टेटमेंट था क्वेश्चन में, बाहर रहना इज वर्स देन ट्राइंग फॉर नंबर वन। सो हियर ही इज ट्राइंग फॉर नंबर वन, दो ही इज गेटिंग अ टाई हेयर। तो नैश इक्विलिब्रियम हो नहीं सकता क्योंकि पहले वाले कैंडिडेट का स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है। बाकी लोग जब चाहे आके टाई कर सकते हैं और अपने आप को वो बेटर ऑफ कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ये भी बेटर ऑफ से नीचे आ जाएगा, बेस्ट से अपने नीचे आ जाएगा, बिकॉज बेस्ट वुड हैव बीन वो अकेला जीत रहा होता, यहाँ पे उसको शेयर करना पड़ेगा अपना फर्स्ट पोजीशन। पहला स्टेप क्लियर है शिविका जी? आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है जी। स्टेप नंबर टू, in any Nash equilibrium with more than one candidate all tie for the first place। अब इसमें
दो लोग भी हो सकते हैं, दोनों टाई करके खेल रहे हैं, तीनों भी हो सकते हैं, तीनों टाई करके खेल रहे हैं। हम पहले ही स्टेप से आगे लिख लेते हैं कि भाई पहले में एक जीत रहा था, तो दूसरा बंदा आ गया, उसने टाई कर लिया, या बाकी के दोनों बंदे आ गए और टाई कर लिया, तो वी आर इनकॉर्पोरेटिंग ऑल दोज ऑप्शंस। एक से ज्यादा और सारे टाई कर रहे हैं, इट कुड बी टू, इट कुड बी थ्री। सो कहता है इन एनी Nash equilibria विद मोर देन वन कैंडिडेट ऑल टाई फॉर द फर्स्ट प्लेस। सो अगेन टाई हो रहे, बेस्ट तो नहीं है। पढ़ते, कहता assume there is a Nash equilibria with more than one candidate and not all of them tie for the first place. It means at least one candidate was winning outrightly. तो हमने पहले ये मान लिया कि पहले टाई नहीं था, ठीक है। So now by moving slightly close to the median voter, a candidate can capture more votes and win. तो मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए, assume there is a Nash equilibria with more than one candidate and not all of them tie for the first place. अगर सारे टाई नहीं कर रहे तो जो टाई नहीं कर रहा वो अपने आप को थोड़ा सा मीडियन वोटर से अलग लेके जाएगा पोजीशन में, एंड वो ज्यादा वोट्स कैप्चर करके जीत जाएगा। क्योंकि जो टाई कर रहे हैं वो तो आपस में आधे आधे वोट बांट के, जो टाई नहीं कर रहा वो कैप्चर कर लेगा मोर शेयर्स। सो ये स्टेप टू भी जो है, अगर आप देखें, Nash equilibria तो नहीं दे रहा क्योंकि बेस्ट पोजीशन तो ये नहीं दे पा रहा। Step 3. No Nash equilibria with two candidates. If two candidates enter the race, tie for the first place, they must have chosen the same position, which must be the median favorite position M. However, वही वैसा ही कुछ कुछ. However, a third candidate can enter the race and choose a position slightly different from M to capture majority of votes and win. It's just that यहाँ पे टू कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर हमने एक एरे ऑफ ऑप्शंस ले लिया, लेकिन बात वही है कि अगर दो लोग आपस में टाई कर रहे हैं तो तीसरे के पास ऑप्शन है जस्ट टू हैव दैट पर्टिकुलर पोजीशन जिसपे वो ज्यादा वोट्स कैप्चर कर जाए। शिविका जी स्टेप टू और स्टेप थ्री एक बार देख लें, कोई भी डाउट है प्लीज पूछें। क्वेश्चन अगर आपके सामने हो तो और भी बेहतर। आराम से देख लें शिविका जी। Do you want me to repeat step 2 and step 3 beta? If you want, I can. जी, पहले स्टेप 2 पढ़ते हैं बेटा। कहता है इस इन एनी Nash equilibria with more than one candidate all tie for the first place। लेकिन हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं ऑल आर नॉट टाइंग। मैं फर्स्ट लाइन से ज्यादा समझाना चाहूंगा आपको। assume that there is a Nash equilibria with more than one candidate and not all of them tie for the first place। तो मैं इसको ऐसे चेंज कर लेता हूँ आपके लिए, क्योंकि फिर वो assume वर्ड है ना, तो इसलिए आपको वो कंफ्यूजन हो रही है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन एनी Nash equilibria with more than one candidate and not all tie for the first place। ठीक है, तो अब थोड़ा बेहतर समझ आ पाएंगे आपको। So assume there is a Nash equilibria with more than one candidate and not all of them tie for the first place। It means at least one candidate was winning outrightly। तो ये आप मान के चलो कि जो आपस में टाई कर रहे हैं फर्स्ट पोजीशन के लिए तो कर नहीं रहे, तो कोई ना कोई जरूर फर्स्ट पोजीशन पर होगा। Now, by moving slightly closer to the median voter, a candidate can capture more votes and win। तो अब ऐसे में जो लोग टाई कर रहे हैं और जो लोग जो विन कर रहा है, जो टाई कर रहे हैं, दे नो कि अगर वो थोड़ा सा स्लाइटली फेवरेट पोजीशन की तरफ जाएं तो दे कैन कैप्चर मोर वोट एंड विन। तो अगेन Nash equilibria तो नहीं हुआ, क्योंकि जो बंदा जीत रहा है वो कभी भी उसको हराया जा सकता है। स्टेप 3 है नो Nash equilibria विद टू कैंडिडेट्स। तो कहते हैं टू कैंडिडेट्स एंटर द रेस फॉर द फर्स्ट प्लेस, वो टाई भी कर गए, they must have chosen the same position, which must be the M position। However, a third candidate can enter the race and choose a position slightly different from M to capture majority of votes and win। वो हल्का सा M से हटेगा तो वो अपनी तरफ के वोट्स तो सारे ले लेगा, उस तरफ के वोट्स भी लेना शुरू करेगा, एंड देन दैट गाय कैन विन। अगेन ये पूरा प्रोसेस उस पूरे इलेक्टोरल कंपटीशन का जो वीडियो है उस पर आप समझ सकते हो। स्टेप 4 फिर एक साथ लेता हूं डाउट। नो Nash equilibria with three candidates at same position। कहता है इन दिस केस they all must have chosen the same position M to tie for the first place। However, if any of them were to move slightly away from M towards one of the extreme, they could capture more votes and win। क्योंकि वो बाकी हिस्से के शेयर्स ले लेगा। और
अब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, ये सिखा रहा हूँ आपके बिल्कुल रीडिंग्स की लैंग्वेज से। अभी जैसे ही ये खत्म करूंगा मैं अपने तरीके से इसको आपके लिए बिल्ड करके दूंगा। आप जब वो तरीका सीखोगे, वो जब न्यूमेरिकली वे में सीखोगे, तो आपको ये बिल्कुल किल करेगा। मैं आपने नोटिस करा होगा मैं बाकी चीजों में, बाकी सभी टॉपिक्स में पहले अपना तरीका करा रहा हूँ, फिर रीडिंग्स का करा रहा हूँ। इसमें पहले रीडिंग्स का कराना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज है वो रीडिंग वाली मैटर करेगी, टीचर आपका मानेगा नहीं। इसीलिए पहले इसको ये कराते हैं, फिर आपको मैं अपने तरीके से भी सिखाता हूँ, प्रैक्टिकल तरीके से, फिर आपको समझ आएगा कि इसको एक्चुअली में करना कैसे। दो जो ये वाले एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इनको तो इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, बट यू विल गेट मोर क्लैरिटी कि एक्चुअली में ये है क्या, बनता कैसे, काम कैसे करता है। अगला स्टेप 5, नो नैश इक्विलिब्रिया विथ थ्री कैंडिडेट्स एट डिफरेंट पोजीशन। तो कहता है यानी x1 x2 x3, मीडियन वन वाला जीत जाएगा x2। सो हाउएवर लूजिंग जो अदर हैं लूजिंग वंस, वो x2 के पास आके मोर वोट्स कैप्चर करके जीत सकते हैं। तो कैच वही आ गया, इफ लेस देन वन थर्ड ऑफ द सिटीजन्स फेवरेट पोजीशंस आर इक्वल टू मीडियन फेवरेट पोजीशन है, देन नो नैश इक्विलिब्रिया। मैंने 5 अलग अलग सिनेरियोज आपके सामने रख दिए बेटा। पांचों सिनेरियोज ये कह रहे हैं, given this particular condition one cannot have a Nash equilibrium, because यहाँ पर जब हम Nash equilibrium की बात करते हैं, we have to keep in mind that it has to be a stable Nash equilibrium. When I say stable Nash equilibrium, it means it cannot be overturned. आप बेस्ट हो गए और बाकी लोग भी अपना बेस्ट निकाल पा रहे हैं, तो वो इन किसी भी सिचुएशन में नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ शिविका जी, एक बारी अगर आपके पास है बुक या नोट्स मेरे, एक्सरसाइज 74.1 ये क्वेश्चन एक बारी पूरा पढ़ लें, फिर एक बारी सॉल्यूशन देखें, और फिर आपके मैं डाउट्स लेता हूं। तब तक मैं वेट कर रहा हूं आपके लिए। जी जी शिविका जी, आगे बढ़े, अगर हो गया है तो, या आपका कोई डाउट है तो आप पूछ लें। जी आते हैं 74.2 एक्सरसाइज। अगेन क्वेश्चन काफी बड़ा है, तो मैं आपके लिए लिखा नहीं है, मैं एक बारी पढ़ देता हूँ बेटे, और फिर देखते हैं हाउ इट गोस। सवाल है, कंसीडर अ वेरिएंट ऑफ हॉटलिंक्स मॉडल, सॉरी, consider a variant of Hotlink's model that captures feature of a US presidential election. Voters are divided between two states. State 1 has more electoral college votes than does state 2. The winner is the candidate who obtains the most electoral college votes. Denote by MI the median voter position among the citizen of state for 1 2. Assume that M2 is less than M1. Each of the two candidates choose a single position. Each citizen votes for the candidate whose position is closest to her favorite position.
The candidate who wins a majority of the votes in a state obtains all the electoral college votes of the state. If for some state the candidate obtain the same number of votes, they each obtain half of the electoral college votes of that state. Find the Nash equilibrium. तो आइए शुरू करते हैं. क्वेश्चन बेसिकली हमें ये समझा रहा है दो स्टेट्स हैं, स्टेट वन स्टेट टू. स्टेट वन में वोट्स ज्यादा है मेरे बच्चा और स्टेट टू में कम है. वो कहता है इसके अनुसार आपको बेसिकली नैश इक्विलिब्रियम सॉल्व करना है. आइए इसमें भी मैंने स्टेप्स बनाए हुए हैं आपने आपके लिए. We are given that state 1 has more electoral college votes than state 2 and median voter positions are M1 and M2 with M2 less than M1. A candidate primary objective is to win for sure. Since state 1 has more votes, winning state 1 is valuable than 2. Therefore position M1 for state 1 इसी के लिए हर कैंडिडेट जाना चाहेगा. उसको इलेक्शन जीतना है और दोनों स्टेट्स में से ज्यादा वोट स्टेट 1 में है तो दोनों कैंडिडेट्स ये चाहेंगे कि उनकी पोजीशन M1 रहे which denotes state 1 position. Step 3. अब इसमें मैंने अलग अलग केसेस लिए हैं आपके लिए. If both chooses M1, they get half votes tied at state 1. अब state 2 के लिए अलग अलग कंडीशंस पॉसिबल है डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो फेवरेट पोजीशन है आप वहां से कितनी दूर हो. मतलब रफली आप ये मान सकते हो कि दोनों अगर M1 जा रहे हैं तो M2 के हाफ ही वोट मिलेंगे, इक्वली मिलेंगे, बट डिपेंड्स. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एक रफ एस्टिमेट रहेगा. If one candidate moves slightly away from M1 while the other stays at M1, the other guy wins. तो obviously यहाँ पर आपको समझना चाहिए जो M1 से स्टे कर गया वो जो है वो तो फेवरेट पोजीशन से हट गया तो जो M1 पर अभी भी टिका हुआ है वो जीत जाएगा, स्टेट 1 ले जाएगा. If one chooses M1 and other chooses M2 तो obviously जो फर्स्ट वाला है वो स्टेट 1 जीतेगा और जो दूसरा वाला है जिसने M2 पोजीशन ली है वो स्टेट 2 जीतेगा. सो कैंडिडेट 1 जो है उसी के इलेक्शन जीतने के चांस बढ़ेंगे बिकॉज वो बड़ा स्टेट जीत जाएगा. The candidate at M2 would have an incentive to move to M1 to have a tie in state 1 and lose state 2 resulting in a less favorable outcome. So एक जो आपका दूसरा बंदा है, दूसरा कैंडिडेट जिसने M2 चुना है वो इंसेंटिव है कि वो M1 पे चला जाए लेकिन M1 पे वो जाके टाई करेगा और अपना स्टेट लूज कर जाएगा विच वी हैव टू अज्यूम कि वो एक लेस फेवरेबल पोजीशन है क्योंकि वो ये स्टेट भी हारेगा और वो दूसरा स्टेट भी जीतेगा नहीं, दूसरा स्टेट को टाई करेगा. और जो दूसरा बंदा है वो तो टाई कर गया लेकिन स्टेट 2 जीत गया तो ऑब्वियसली उसके लिए वो बेटर हो जाएगा. So the only stable equilibrium for both to converge on median of state 1. So the Nash equilibrium in this case for both of these candidates to go for M1. तो मैं एक बारी दोबारा से क्वेश्चन दोहरा देता हूँ शिविका जी, आप फिर आराम से इसका सॉल्यूशन देखें. क्वेश्चन काफी बड़ा है एक्सरसाइज तो आराम से सुनिए. Consider a variant of Hotelink's model that captures features of a US presidential election. Voters are divided between two states. State 1 has more electoral college votes than does state 2. The winner is the candidate who obtains the most electoral college votes. Denoted by MI, the median favorite position among the citizens of state I. Assume that M2 is less than M1. Each of the two candidates chooses a single position, either M1, M2 or any other position. Each citizen votes for the candidate whose position is closest to her favorite position. The candidate who wins a majority of the votes in a state obtains all the electoral college votes of that state. If for some state the candidate obtained the same number of votes, they each obtain half of the electoral college votes of that state. Find the Nash equilibrium of the strategy game that models this situation. मैं दोबारा डिस्कस भी कर देता हूं आपके लिए बेटा. हमें बोला गया है वी आर गिवन दैट स्टेट 1 हैज मोर इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स देन स्टेट 2 एंड मीडियन वोटर की पोजीशन M1 M2 विद M2 बीइंग लेस देन M1. अ कैंडिडेट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू विन, देयरफॉर स्टेट 1 के लिए वो जाएगा बिकॉज स्टेट 1 में वोट्स ज्यादा हैं. अब क्या क्या वो कर सकते हैं. इफ दे बोथ चूज M1 आधे वोट्स मिलेंगे स्टेट 1 के एंड स्टेट 2 के भी आधे ही मिलने चाहिए इन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. If one candidate moves slightly away from M1 while the other stays M1 at M1 तो जो stay करेगा M1 पर वो जीत रहा है. If one chooses M1 and other chooses M2 then first will win state 1 and other will state 2. Therefore candidate 1 जो है वो जीत जाएगा.
क्योंकि बड़ा स्टेट ले गया. द कैंडिडेट एट M2 would have an incentive to move to M1 to have a tie in state 1 and lose state 2, but it is a less favorable outcome because then state 1 tie कर जाएगा और state 2 वो हार जाएगा. The only stable position for both to converge is the median of state 1, और stable is the key word here. नहीं तो बाकी सभी पोजीशंस में आप या तो अपने आप को बेटर ऑफ या वर्स ऑफ कर पा रहे हैं दूसरे के साथ. ऑब्वियसली यहाँ पर द बेस्ट इज दैट दे कन्वर्ज, दे गो फॉर द सेम पोजीशन. आप आपका डाउट ले सकते हैं मेरे बच्चों. नो डाउट्स, परफेक्ट. आई होप यहां तक क्लियर मेरा बच्चा. इसमें एक और है 73.1, ये भी मैं डिस्कस कर देता हूं आपके साथ, और इसका आंसर मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है तो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. एक काम और भी कर सकते हैं, मैं वो आंसर भी जो आपके साथ शेयर किया मैं रीड कर देता हूं साथ साथ, सो दैट आपको समझने में भी सुविधा रहे. पहले एक्सरसाइज 73.1 पढ़ लेते हैं. Consider a variant of Hoteling's model in which voters' preferences are asymmetric. ठीक है. Specifically, suppose that each voter cares twice as much about policy differences to the left of her favorite position than about policy differences to the right of her favorite position. How does this affect the Nash equilibrium? ये जो हमने नॉर्मल इलेक्टोरल कंपटीशन पढ़ा था उसी के ऊपर बेस्ड है. इट्स जस्ट दैट एक कंडीशन लगा दी गई है कि जो वोटर है वो उसके लेफ्ट वाले को ट्वाइस इंपॉर्टेंस देगा देन टू राइट. मैं ये लाइन दोबारा पढ़ दे रहा हूं. Suppose that each voter cares twice as much about policy differences to the left of her favorite position than about policy differences to the right of her favorite position. So if M is my favorite position as a voter, उसके लेफ्ट में I'll be thinking twice about that, उसके राइट में I'll be thinking कि वो मतलब जैसे मैं नॉर्मल सोचता हूँ. तो कहते हैं इससे नैश इक्विलिब्रियम पर क्या फर्क पड़ेगा. बिल्कुल सेम रहेगा जैसे नॉर्मल इलेक्टोरल हमने गेम खेली थी. ऑफिशियल आंसर क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं बेटे, सो दैट आपको डाउट ना रहे. द यूनिक नैश इक्विलिब्रियम, इसमें भी एम एम ही रहेगा. आप याद करो जो मैंने नॉर्मल वीडियो में आपको सिखाया था तो वो भी यही था बेटा, एम एम ही था आपका नैश इक्विलिब्रियम. उसके बाद कहते हैं द डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट इज एग्जैक्टली द सेम एज बिफोर. The dividing line between the supporter of two candidates with different position changes. अब ना ये 1/3 of x1 plus 1/3 of x2 हो जाएगी rather than half of x1 plus half of x2. Why? Because एक जगह पे weight 2 है मेरा बच्चा, एक जगह पे weight 1 है, तो वो 1/3 हो जाएगा instead of 1/2. आप याद करो जैसे हम एवरेज नहीं ले रहे थे जब नॉर्मल में गेम खिला रहा था आपको, तो मैं ऐसे खिलाता था ना x1 x2 फिर यहाँ पे half of x1 plus x2, तो वो हाफ की जगह इट विल बी 1/3. व्हाई? बिकॉज द वेट ऑन वन साइड इज 2 एंड द अदर साइड इज 1. पहले दोनों जगह 1 1 था इसलिए 1/2 ले रहा था. सो कहता है the dividing line between the supporters of two candidates with different position changes. So if for example if xi is less than xj, it could be x1 is less than x2. The dividing line is now 1/3 of x1 plus 2/3 of x2 rather than half of x1 plus x2. So this you need to keep in mind. यहाँ पर it's like half or rather 1/3 of x1, और साथ ही में जो वो पूरा बनाता है वो भी लिख देता हूं 2/3 of x2 because of the weight that has been given. वो जो लाइन लिखी थी क्वेश्चन में कि वो ट्वाइस करेगा केयर अबाउट द लेफ्ट ऑफ दैट मीडियन पोजीशन ऑफ हिज rather than half of x1 plus x2. So the resulting change in the best response function does not affect the Nash equilibrium. It's just that the weights जो हैं वो चेंज हो जाएंगे. सो अगर आपको नॉर्मल इलेक्टोरल कंपटीशन वाला गेम समझ आया हुआ है जिसमें एमएम हमारा नैश इक्विलिब्रियम था, इस पे भी एमएम ही नैश इक्विलिब्रियम रहेगा. अगेन बस वही फर्क है, इंस्टेड ऑफ हाफ इट विल बी 1/3 एंड 2/3 रिस्पेक्टिवली. आई होप क्लियर शिविका जी. क्लियर है शिविका जी? जी. अब इसको अपने तरीके से मैंने कैसे बनाना है उसके लिए मैं एक वीडियो शेयर करता हूं. आप एक बार उसको अभी देखो, मैं अभी ही शेयर करूंगा शिविका जी आपके साथ वो वीडियो, और आप उसको देखो और फिर फर्क पकड़ो कि हाँ एक्चुअली में क्या फर्क है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं.